नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा में बंद नहीं होंगे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन। सरकार द्वारा लागू इस नियम को लेकर कई जगह हरियाणा में प्रदर्शन देखने को मिले थे। कई संगठनों ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने अब यह फैसला वापस ले लिया है। करोड़ों लोगों को इंतजार 12 मार्च को गिफ्ट देगी मोदी सरकार। बढ़ने वाली है EPF पर ब्याज की राशि। अगले महीने होली से पहले प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट मिलने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के बोर्ड CBT की 12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक है। बैठक में EPFO के मौजूदा वित्त वर्ष की ब्याज दरों पर चर्चा होनी है। अब मार्च की बैठक में ब्याज दर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो मौजूदा वित्त वर्ष में भी 8.5% ब्याज दर रहने की सहमति बन सकती है। वहीं कुछ सदस्यों का मानना है कि ज्यादा ब्याज पर भी चर्चा हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए राहत भरी खबर। ग्रुप मेंबर्स द्वारा भेजे गए मैसेज के लिए एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार। केरल हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन या क्रिएटर्स को इसके किसी भी सदस्य द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक कंटेंट के लिए वैकल्पिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ लगे पॉक्सो के मामले में खारिज करते हुए सुनाया, जिसमें ग्रुप के एक सदस्य ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पोस्ट किया था। लाइफ सर्टिफिकेट बड़ी खबर। बिना रुकावट चाहिए पेंशन तो फटाफट निपटाएं ये जरूरी काम। अगर आप पेंशन भोगी हैं और अपनी पेंशन को बिना रुकावट निरंतर पाना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए काम की है। सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा खत्म हो रही है। इसे कई बार बढ़ाने के बाद 2 मार्च तय किया गया है। ये काम करना पेंशन भोगियों के लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। डिप्टी CM ने बताया। कब होंगे पंचायत चुनाव। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में 75% भागीदारी हरियाणा के युवाओं की होगी। पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पंचायत चुनाव 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलने पर ही करवाए जाएंगे। इस संबंध में मामला हाईकोर्ट में है। जैसे इस मामले में कोर्ट के आदेश होंगे, चुनाव करवा दिए जाएंगे। हरियाणा बजट सेशन 2022। विपक्ष आक्रामक तेवर दिखाने की तैयारी में, सत्ता पक्ष भी तैयार। नेता विपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है, उसकी राय को भी पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध काम कर रही है। दूसरी तरफ बजट सत्र में विपक्ष को जवाब देने के लिए CM खुद बजट से पूर्व 8 बैठकें कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने के लिए भी लंबा चौड़ा होमवर्क कर लिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च से होने जा रही है। रोहतक PGI-MS अपडेट। मरीजों के लिए राहत की खबर। अब PGI का C ब्लॉक शुरू होगा। छाती और क्षय रोग विभाग पहले की तरह काम करेगा। रोहतक PGI-MS निदेशक डॉक्टर SS लोचब ने कहा कि सोमवार को PGI-MS में कोरोना जांच के लिए लगाए गए सभी संदिग्ध सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह बड़ी ही राहत की खबर है। अब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फैसला लिया गया है कि अब छाती एवं क्षय रोग विभाग पहले की तरह C ब्लॉक में अपनी आपातकालीन सेवाएं शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम। बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने की संभावना। कृषि मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य में 5 मार्च तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। मंगलवार को अर्धरात्रि एक पश्चिमी विक्षोभ देश में प्रवेश करने वाला है, जिसकी वजह से एक बार फिर से हरियाणा NCR दिल्ली में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हरियाणा राज्य के उत्तर पश्चिम व दक्षिण क्षेत्रों में 2 मार्च रात्रि व 3 मार्च को हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है तथा इसके बाद मौसम खुश्क व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी, परंतु रात्रि तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU में BEd की परीक्षाएं 9 मार्च से प्रारंभ होंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय BEd तथा BEd स्पेशल एजुकेशन दूसरे वर्ष की केवल रीअपियर की परीक्षाएं 9 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं। वहीं MPhil प्रथम वर्ष व दूसरे सेमेस्टर की केवल रीअपियर तथा PhD कोर्स वर्क की केवल रीअपियर की परीक्षाएं 8 मार्च से प्रारंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि उपरोक्त परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान। किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 750 रुपए प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रीमियम देकर किसान 40,000 रुपए तक प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।